आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। सिंगरौली नगर पालिक निगम अध्यक्ष की कुर्सी क्या खतरे में है? क्या अध्यक्ष अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? हम बात कर रहे हैं निगम अध्यक्ष देवेश पांडे की, और ये जानकारी मिली है कि लगभग 22 पार्षदों ने आज सिंगरौली कलेक्टर के पास लिखित में अविश्वास प्रस्ताव का शपथ पत्र दिया है। अब देखना यह है कि क्या वाकई में निगम अध्यक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव से होकर गुजरेंगे या सिर्फ ये एक धमकी बनकर रह जाएगी और आने वाले समय में स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी। और क्या कांग्रेस और जो दूसरे पार्षद हैं ये सब मिलकर उस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की तैयारी कर रहे हैं? लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्षदों का विश्वास निगम अध्यक्ष देवेश पांडे खो रहे हैं? जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव की बातें पहले भी चल रही थी, लेकिन निगम अध्यक्ष जिन्हें राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, वो एक बार सबको समेटने की स्थिति में आ गए थे। लेकिन एक बार फिर से जब आज इतने सारे पार्षद इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट परिसर में गए तो एक अलग तरह की सुगबुगाहट दिखाई दे रही थी और तूफान से पहले की खामोशी दिखाई दे रही थी कि आखिर निगम अध्यक्ष के विरोध में ये पार्षद एकजुट क्यों हो रहे हैं और आखिर उनमें ये विरोध क्यों हो रहा है। तो जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है उसमें 3 तारीख को कलेक्टर इस अविश्वास प्रस्ताव का जो शपथ पत्र दिया गया है उस पर अपनी सुनवाई करेंगे, और उसके बाद भी अगर ये सारे पार्षद एकजुट होकर उसी अविश्वास प्रस्ताव के तहत चीजों को रखेंगे तो उसके बाद वो डेट दिया जाएगा जिसमें इस अविश्वास प्रस्ताव को रखा जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या 22 पार्षद जो इस समय अविश्वास प्रस्ताव पे शपथ पत्र दिए हैं, एकजुट दिखाई दे रहे हैं, वो 33 पार्षदों की संख्या हो पाएगी जो अविश्वास प्रस्ताव के तहत निगम अध्यक्ष की कुर्सी से निगम अध्यक्ष को नीचे उतार पाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाजपा जो नगर पालिक निगम में मेयर की सीट पहले ही गंवा चुकी थी, ऐसे में उनके लिए निगम अध्यक्ष की कुर्सी प्रतिष्ठा की कुर्सी थी, और उसके बाद जब भाजपा के ही पार्षद निगम अध्यक्ष बने देवेश पांडे, और उसके बाद फिर अब जब अविश्वास प्रस्ताव जैसी चीजें आ रही हैं तो एक बार फिर नगर निगम के गलियारे में खलबली मच गई है। अब देखना है कि एक साथ इतने सारे पार्षद जब अविश्वास प्रस्ताव कर रहे हैं तो ऊंट किस ओर करवट लेगा। लेकिन क्या अविश्वास प्रस्ताव में जो पार्षदों की गिनती दिखाई दे रही है वो सारे एकजुट होकर रहेंगे, या कुछ शहद की चाशनी में एक बार फिर से निगम अध्यक्ष के साथ खड़े हो जाएंगे, और जो उस चाशनी में नहीं जा पाएंगे क्या वो बाकी पार्षदों को एक साथ रखने में कामयाब होंगे, या इसके पीछे कोई अलग तरह की गणित है जो दबाव बनाकर पार्षद कुछ ना कुछ अपनी स्थितियों को अलग तरह की चीजों का रंग देना चाहते हैं। लेकिन जो पार्षद सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि कुछ वार्डों में तो विकास का काम हो रहा है, लेकिन कुछ वार्डों में काम नहीं हो रहा है। कहीं 15-20 लाख का काम बड़े मुश्किल से हो रहा है और कहीं करोड़ों का काम हो रहा है, और निगम अध्यक्ष परिषद की बैठक में इन सारी चीजों पर प्रमुखता से बात नहीं रख पा रहे हैं, और ना ही वो इस पर कोई इस तरह की स्थिति को कर रहे हैं जिससे पार्षदों को ये लगे कि उनकी भी बात कोई सुन रहा है। ऐसे में निगम अध्यक्ष देवेश पांडे जो पार्षदों के समर्थन से अध्यक्ष बने हैं, उन्हें हर पार्षदों की बात सुनना चाहिए। ये पार्षद सूत्रों की जानकारी है, इसमें हमारी अपनी व्यक्तिगत राय नहीं है। पार्षदों का विरोध क्यों है ये भी जानने की जरूरत है, और जिस तरह का विरोध दिखाई दे रहा है इसमें यह जानना भी जरूरी है कि अचानक इतने सारे पार्षद अचानक अविश्वास प्रस्ताव की तरफ कैसे मुड़ गए। आगे क्या स्थिति होती है, वो कितने पार्षद एकजुट होकर रह पाते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं निगम अध्यक्ष को भी बेचैन कर रहा है, और पार्षदों के समर्थन से निगम अध्यक्ष जो परिषद के अध्यक्ष बने हैं, निगम अध्यक्ष बने हैं, आखिर इस तरह के अविश्वास के तहत पार्षद उनके खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। तो कहा यह जाता है कि पार्षदों के कुछ वार्डों में काम हो रहा है, कुछ जगह पर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, और ऐसा लगता है जैसे वो भाजपा के समर्थित पार्षद हैं, जबकि उनको निगम अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए वो सारे पार्षद जो चाहे वो कांग्रेस में हो या जो दूसरे पार्टी के हो, उन्होंने एकजुट होकर इस प्रस्ताव में उनके साथ कहीं ना कहीं खड़े दिखाई दिए हैं, और तब जाकर निगम अध्यक्ष
उस कुर्सी तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव से निगम अध्यक्ष गुजरेंगे तो आगे क्या उनकी कुर्सी खतरे में है या सिर्फ एक गीदड़ धमकी साबित होगी और एक बार फिर स्थिति को सामान्य करने में निगम अध्यक्ष सफल होंगे, क्योंकि राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी निगम अध्यक्ष देवेश पांडे भी हैं। पहली बार वो पार्षद बने और दूसरी बात पार्षद बनते ही वो अपने साथ के जो दूसरे भाजपा पार्षद हैं उनको पीछे छोड़ते हुए निगम अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए, तो उनमें कुछ तो बात ऐसी जरूर होगी। और इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि उनकी पैठ सिर्फ भाजपा में ही नहीं बल्कि दूसरी जगह पर भी है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव जो दिखाई दे रहा है उसमें क्या भेद कर वो उन पार्षदों को अपनी तरफ लाने में सफल होंगे। और फिलहाल जो चीजें सामने दिखाई दे रही है उसमें आज 22 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का शपथ पत्र दिया है, जिसपे 3 तारीख को कलेक्टर उस पर सुनवाई करेंगे। और अगर पार्षद एकजुट दिखाई देते हैं तो फिर उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की बैठक होगी और उसके बाद क्या वाकई में 33 पार्षद निगम अध्यक्ष के खिलाफ दिखाई देंगे। और अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो वाकई में निगम अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में होगी। जो फिलहाल 50-50 का खेल दिखाई दे रहा है, शह और मात के इस खेल में निगम अध्यक्ष उन्हें मात देने में कामयाब होंगे या जो पर्दे के पीछे इस खेल को शह दे रहा है वो खिलाड़ी इन सारी चीजों के बाद निगम अध्यक्ष से इस ताज को छीन लेंगे। आने वाले समय में ये सारी चीजें सामने आएंगी। फिलहाल आज की बड़ी खबर यह है कि निगम अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए शपथ पत्र दिया है और इस स्थिति के बाद क्या चीजें होंगी इसका इंतजार हर किसी को है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।